नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ, राहुल गांधी हिरासत में, कहा भारत एक पुलिस राष्ट्र है, मोदी एक राजा हैं। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गुजरात में जहरीली शराब से 28 लोगों की मौत पर संजय सिंह ने भाजपा को आड़े हाथों लिया। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा दोस्तों कि प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मी ने कांग्रेस नेता से की हाथापाई और उनके बाल खींचे, मामले ने पकड़ा तूल। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि आशीष मिश्रा को बड़ा झटका, लखनऊ कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, बोले बीजेपी सरकार में ट्रांसफर के लिए हुआ भ्रष्टाचार, सरकार के ही लोग उठा रहे हैं सवाल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ, राहुल गांधी हिरासत में, कहा भारत एक पुलिस राष्ट्र, मोदी एक राजा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने सोनिया गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की दूसरी दौर की पूछताछ के बीच मंगलवार को सरकार पर राजनीतिक द्वेष की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ता पूरे देश में सत्याग्रह कर रहे हैं। इधर सोनिया गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस सांसदों ने राहुल गांधी के नेतृत्व में विजय चौक पर प्रदर्शन किया और इसके बाद विजय चौक पर कांग्रेस नेताओं के विरोध प्रदर्शन के बीच पुलिस ने राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में जहरीली शराब से 28 लोगों की मौत पर संजय सिंह ने बीजेपी को लिया आड़े हाथ। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में जहरीली शराब पीने से 28 लोगों की मौत के बाद आम आदमी पार्टी ने भाजपा और गुजरात की सरकार पर हमला बोल दिया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि 28 जिंदगियां खत्म हो गई हैं। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा की ओर से अवैध शराब के धंधे की शिकायत पंचायत सभा से की गई थी, लेकिन उस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि करोड़ों रुपए की उगाही के लिए नकली शराब के धंधे पर रोक लगाई जा रही है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि जिस राज्य में घोषित तौर पर शराबबंदी हो, उस राज्य में शराब पीकर 28 लोगों की मौत हो जाती है। उन्होंने कहा कि करोड़ों की उगाही करके अवैध शराब का धंधा चलाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेनकाब हो गई है। उन्होंने पूछा कि गुजरात में नकली शराब का धंधा किसके संरक्षण में चल रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मी ने कांग्रेस नेता से की हाथापाई और बाल पकड़ के खींचा। जी हाँ दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया। प्रदर्शन के दौरान के सामने आए एक वीडियो में पुलिस को यूथ कांग्रेस प्रमुख बीवी श्रीनिवास के साथ हाथापाई करते हुए उनके बाल खींचते हुए देखा जा सकता है। श्रीनिवास ने बाद में बताया कि उन्होंने मुझे मारा, उन्होंने मेरे बाल खींचे और इससे पहले जब एक पुलिसकर्मी बाल खींच रहा था तो श्रीनिवास को चिल्लाते हुए सुना गया। वीडियो ने एक पुलिसकर्मी को बेरहमी से उन्हें कार में धक्का देते देखा जा रहा है और प्रदर्शनकारियों पर बर्बर पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए वीडियो को कई कांग्रेस नेताओं ने शेयर किया है। उधर दिल्ली पुलिस ने कहा कि वो वीडियो में नजर आ रहे अपने कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करेगी। दोस्तों, एक अधिकारी ने ANI से बात करते हुए कहा कि हम कर्मचारियों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं, पहचान के बाद स्टाफ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई जरूर की जाएगी। प्रदर्शन की अगुवाई करने वाले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी हिरासत में लिए गए पार्टी नेताओं में शामिल थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी हिंसा, आशीष मिश्रा को बड़ा झटका, लखनऊ कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में हुई हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत मंजूर करने से इनकार कर अर्जी खारिज कर दी है। बीती 15 जुलाई को बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया और मंगलवार को न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की एकल पीठ ने फैसला सुनाया कि मामले के तथ्यों के मद्देनजर ये जमानत देने का केस नहीं बनता है और इससे पहले जमानत मामले की विस्तृत सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरेंडर करने के बाद आशीष जेल में हैं और मामले की सुनवाई के समय आरोपी के वकील व राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही पेश हुए और अपनी दलीलें पेश की थी। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपित है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, बोले बीजेपी सरकार में ट्रांसफर के लिए हुआ भ्रष्टाचार, सरकार के ही लोग उठा रहे हैं सवाल। जी दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि PWD में ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर बीजेपी सरकार में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। स्वास्थ्य विभाग में भी इतना
बड़ा भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ। डिप्टी सीएम खुद आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष ने तो कुछ कहा ही नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि नमामि गंगे विभाग के मंत्री ने तो खुद को पिछड़ा वर्ग की वजह से अपमानित होने की बात कही है। मंगलवार दोपहर सपा जिला कार्यालय पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पत्रकारों से कहा कि गंगा साफ नहीं हुई, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, प्रदेश सरकार की सहमति पर ही दूध, दही व सूजी पर जीएसटी लगाया गया। बीजेपी से ऐसे सवाल ना कोई पूछे, इसीलिए धर्म और जाति में झगड़ा कराया जा रहा है और यही हाल विपक्ष के साथ भी किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा मुद्दों का मुकाबला नहीं कर पाती है, इसीलिए ईडी और सीबीआई को आगे करके रखती है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कमलनाथ बोले लोकतांत्रिक तरीके से विरोध का अधिकार छीन रही है केंद्र सरकार। जी दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ पर कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। सोनिया गांधी को ईडी के पेशी पर बुलाने के विरोध करने पर राहुल गांधी को हिरासत में लेने की कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने निंदा की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मोदी सरकार पूरी तरह से तानाशाही पर उतर आई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को जिस तरह से झूठे मामले में ईडी में पेशी के लिए बुलाया जा रहा है और उसका लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने पर श्री राहुल गांधी को जिस तरह हिरासत में लिया गया है, उससे पता चलता है कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने कहा कि मैं केंद्र सरकार से कहना चाहता हूं कि खरीद फरोख्त की राजनीति करके आप कुछ दिनों के लिए सत्ता पर कब्जा कर सकते हैं और सत्ता के मद में आकर लोकतांत्रिक नेताओं पर अत्याचार कर सकते हैं, लेकिन समय बदलते देर नहीं लगती। देश की सम्मानित जनता सब कुछ देख रही है और समय आने पर हर चीज का हिसाब लेगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वरुण गांधी का मोदी सरकार से सवाल, 11,000 करोड़ खर्च के बाद भी क्यों प्रदूषित है गंगा। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी सांसद वरुण गांधी मंगलवार को एक बार फिर केंद्र पर हमलावर नजर आए। रेलवे और बेरोजगारी के मुद्दे के बाद अब मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नमामि गंगे को लेकर निशाना साधा है और उन्होंने योजना की सफलता को लेकर सवाल खड़े किए हैं और पूछा कि 11,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी गंगा नदी प्रदूषित क्यों है। योजना की सफलता पर सवाल उठाते हुए वरुण गांधी ने यह भी पूछा कि नदियों की इस वक्त जो हालत है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने एक ट्वीट कर ये सब सवाल उठाए हैं और इसमें उन्होंने लिखा कि गंगा हमारे लिए सिर्फ नदी नहीं, माँ है। करोड़ों देशवासियों के जीवन, धर्म और अस्तित्व का आधार है माँ गंगा। इसलिए नमामि गंगे पर 20,000 करोड़ का बजट बना। 11,000 करोड़ खर्च के बावजूद प्रदूषण क्यों है और गंगा तो जीवनदायिनी है, फिर गंदे पानी के कारण मछलियों की मौत क्यों हो रही है, इसका जवाब कौन देगा। रुक करते हैं अगली बार। महंगाई को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा अच्छे दिन मगर किसके। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महंगाई के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने एलपीजी की सब्सिडी बंद करके 11,654 करोड़ रुपए बचाए हैं, जबकि केंद्र सरकार ने साल 2021-22 में सिर्फ 242 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है। कांग्रेस नेता ने कहा कि ये बीजेपी की सब्सिडी बंद करो और जनता को निचोड़ो नीति है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भले ही मोदी सरकार को सवाल पूछना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी सवाल पूछा जाएगा कि अच्छे दिन तो आए मगर किसके। राहुल गांधी ने कहा कि जब भाजपा सरकार ने लोगों से सब्सिडी छोड़ने की अपील की तो लाखों लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी, लेकिन तब उन्हें यह मालूम नहीं था कि आने वाले दिनों में सरकार सिलेंडर के दामों में भारी इजाफा करेगी। राहुल गांधी ने कहा कि ये भाजपा सरकार की चाल थी। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे सिलेंडर के दाम बढ़ते गए, ग्राहकों ने सब्सिडी वापस मांगनी शुरू कर दी। एक सिलेंडर की कीमत 1,053 रुपये हो गई है, जो कि आने वाले दिनों में शायद और भी बढ़ जाए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बाद अब मध्य प्रदेश में सड़क धंस गई, जिसके बाद दिग्विजय सिंह ने कसा है तंज। जी हाँ दोस्तों, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे शुरू होने के 5 दिन बाद ही दावों की पोल खुल गई थी। जालौन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 16 जुलाई को किया था और लोकार्पण के पहले कहा जा रहा था कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे मजबूती की मिसाल बनेगा, लेकिन जालौन में एक जगह पर सड़क धंस गई थी। इसका वीडियो सामने आने के बाद सपा बीजेपी पर हमलावर हो गई थी। वहीं अब मध्य प्रदेश में कलियासोत नदी पर बना पुल और रोड क्षतिग्रस्त हो गई है और इसको लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। दोस्तों आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पहले बुंदेलखंड हाईवे उद्घाटन के 15 दिन में खराब हो गया और अब मध्य प्रदेश में पुल और सड़क की हालत खराब हो गई है। ये सब एक ही तथ्य दर्शाते हैं कि निर्माण घटिया हो रहा है, गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा जा रहा, संबंधित ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से मंडीदीप की तरफ जाने वाले सड़क पर
कलियासोत नदी पर पुल बना हुआ है। तो दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भ्रष्टाचार या गलत काम का समर्थन नहीं, बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद बोली ममता बनर्जी। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वो भ्रष्टाचार या किसी गलत काम का समर्थन नहीं करती। ममता ने कहा कि अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे दंडित किया जाना चाहिए, लेकिन मेरे खिलाफ चलाए जा रहे दुर्भावनापूर्ण अभियान की मैं निंदा करती हूँ। उन्होंने कहा कि सच्चाई सामने आनी चाहिए, लेकिन एक समय सीमा के भीतर। उन्होंने कहा कि बीजेपी यदि ये सोच रही है कि वो केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग करके मेरी पार्टी को तोड़ सकती है तो वो गलत सोच रही है, ऐसा नहीं होने वाला है। पार्थ चटर्जी को प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया और पार्थ की करीबी सहयोगी अर्पिता के पास से 20 करोड़ रुपए बरामद होने के बाद ये गिरफ्तारी की गई थी और मामले में अर्पिता की भी गिरफ्तारी की गई है। पार्थ चटर्जी को एम्स भुवनेश्वर ले जाने पर ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे शर्म आती है। उड़ीसा एम्स में ले गए, हमारे पास नंबर 1 मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट में बहुत अच्छे कॉलेज हैं, बंगाल में कुछ नहीं है क्या? आपकी नीयत क्या है? खूब बोलते हैं महाराष्ट्र करेंगे, फिर झारखंड करेंगे, फिर छत्तीसगढ़ करेंगे, फिर बंगाल करेंगे। तो दोस्तों ऐसे करके ममता बनर्जी ने बीजेपी को, केंद्र सरकार को घेरा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महंगाई से हालत खराब और अगर सदन में चर्चा नहीं करेंगे तो कहां जाएंगे? सांसदों के निलंबन पर बोले अधीर रंजन चौधरी। जी हां दोस्तों, महंगाई और जीएसटी के मुद्दे पर लोकसभा में हंगामा करने के आरोप में कांग्रेस के 4 सदस्यों को निलंबित कर दिया गया है और विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि महंगाई से आम लोगों की हालत खराब है, यहाँ चर्चा ना करें तो कहाँ जाएं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लोकसभा में कांग्रेस के 4 सांसद पूरे सत्र के लिए निलंबित। पार्टी बोली कि हम डरेंगे नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के 4 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है और जानकारी के मुताबिक कांग्रेस सांसद ज्योतिमणि, राम्या हरिदास, मणिकम टैगोर, जीएन प्रतापन को निलंबित किया गया है। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है और सदन में तख्तियां दिखाकर प्रदर्शन करने और आसन की अवमानना करने के मामले में कांग्रेस के 4 सांसदों को चालू सत्र की शेष अवधि के लिए सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया है और एक बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे बैठक पुनः शुरू हुई तो पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने आवश्यक कागजात प्रस्तुत कराए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का एक्सप्रेसवे को लेकर बड़ा आरोप। बीजेपी सरकार में हुई डकैती, बड़े नेता आए, अब दिख रहे हैं गड्ढे। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में सपा नेता के घर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और ओम प्रकाश राजभर को लेकर बड़े बयान दिए। यहाँ एक्सप्रेसवे पर हुए गड्ढों को लेकर उन्होंने बीजेपी सरकार में इसे लूट डकैती से ऊपर की संज्ञा दी तो ओपी राजभर को लेकर कहा कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए उन्होंने जो बातें हमसे कही थी वो हम बयां भी नहीं कर सकते। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज के तिरवा कस्बे में सपा नेत्री कंचन कनौजिया के घर उनके बेटे की मौत पर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे थे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आरसीपी सिंह को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लगे नारे, गर्मा गई बिहार की राजनीति। जी हाँ दोस्तों, बिहार में अंदर खाने जेडीयू और बीजेपी के बीच कुछ भी सही नहीं जा रहा और इसकी बानगी बीते कुछ दिनों में लगातार दोनों पार्टी की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ हो रही बयानबाजी से देखने को मिला है। राजनीति से जुड़े जानकार मान रहे हैं कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार इन दिनों बीजेपी से दूरी बनाकर आरजेडी के खेमे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। वहीं बीजेपी भी नीतीश सरकार पर किसी तरह का हमला करने से पीछे नहीं हट रही है। राज्य में चल रही राजनीतिक खींचतान के बीच रविवार को आरसीपी सिंह को सीएम बनाने के नारे लगाने के बाद राज्य में राजनीति गर्मा गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शपथ ग्रहण समारोह में मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं दी गई उचित सीट, विपक्ष ने आरोप लगाते हुए लिखा पत्र। जी हाँ दोस्तों, प्रोटोकॉल का उल्लंघन होने का आरोप लगाया गया है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में मल्लिकार्जुन खड़गे को उनके पद के अनुरूप सीट पर नहीं बैठाया गया। दरअसल दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू को सोमवार को संसद के सेंट्रल हॉल में भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। हालांकि समारोह में विवाद खड़ा हो गया और विपक्षी दलों द्वारा राज्यसभा के सभापति को एक पत्र सौंपा गया जिसमें कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का अनादर करने का आरोप लगा है। कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों ने सोमवार को दावा किया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ऐसी
सीट पर बिठाया गया जो उनकी पद की गरिमा के अनुरूप नहीं था। उन्होंने राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को पत्र लिखकर ये दावा भी किया कि एक वरिष्ठ नेता का जानबूझकर अनादर किया गया है, जिसको लेकर वो हैरानी और विरोध जताते हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्विटर पर यह पत्र साझा करते हुए कहा कि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने सभापति एम वेंकैया नायडू को पत्र लिखा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजनीतिक उथल पुथल के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा का दावा, भाजपा के 16 विधायक संपर्क में, हेमंत सोरेन को देना चाहते हैं समर्थन। जी हां दोस्तों, झारखंड में संभावित राजनीतिक उथल पुथल की अटकलों के बीच सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सोमवार को दावा किया कि भाजपा के 16 विधायक उनके संपर्क में हैं और ये विधायक अलग समूह बनाकर हेमंत सोरेन की सरकार को समर्थन देना चाहते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी रात के एक बीजेपी नेता का कथित रूप से नशे में धुत होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और आपको बता दें दोस्तों कि इसे लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने ताबड़तोड़ सवाल दागने शुरू कर दिए हैं और बीजेपी नेता को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन इस घटना के बाद से राज्य में शराबबंदी की व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं, या फिर यूं कहिए कि गुजरात में शराबबंदी की पोल खोल दी है भाजपा के अपने ही नेता ने। दोस्तों, ये पूरा मामला जुड़ा है छोटा उदयपुर के बीजेपी जिलाध्यक्ष के वायरल हो रहे एक वीडियो से और इस वीडियो में बीजेपी नेता रश्मिकांत वसावा साफ तौर पर नशे की हालत में दिख रहे हैं। उनकी हालत ऐसी है कि वो बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं का सहारा लेकर चल रहे हैं और वो यहाँ द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति चुने जाने के एक अभिनंदन समारोह में शामिल होने आए थे, तभी ये वीडियो बनाया गया। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से आती हैं और गुजरात का ये इलाका आदिवासी बहुल इलाका है और इस कार्यक्रम में बीजेपी की मंत्री निमिषा सुथार भी मौजूद थी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जश्न मनाने पहुंचे थे लेकिन नशे में धुत थे, जिसने गुजरात में शराबबंदी की खोल दी पोल। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उखड़ने पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि भ्रष्टाचारियों पर बुलडोजर कब चलाएगी सरकार। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारिश के कारण जगह जगह से उखड़ जाने पर तंज कसते हुए रविवार को पूछा कि इसे बनाने और बनवाने वालों की संपत्तियों पर बुलडोजर कब चलेगा। यादव ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के एक हफ्ते के अंदर जगह जगह उखड़ जाने पर सवाल उठाते हुए एक ट्वीट में कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की खामियों और खराबियों का खामियाजा जनता क्यों भुगते, जनता टैक्स का पैसा भी दे और इलाज का भी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने जितनी जल्दबाजी उद्घाटन में दिखाई थी उससे भी जल्दी ये एक्सप्रेसवे जगह जगह उखड़कर हाथ में आ गया। और इसी के साथ आपको बता दें कि इसको बनवाने वालों और बनाने वालों पर बुलडोजर कब चलेगा, ये सवाल खड़ा किया है अखिलेश यादव ने। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का 16 जुलाई को लोकार्पण किया था और जालौन में ये एक्सप्रेसवे पिछले दिनों हुई बारिश के दौरान कई जगह से धंस गया था। हालांकि एक्सप्रेसवे के उखड़ते हुए हिस्से को जल्द ही ठीक करा लिया गया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी के साथ वाले कार्यक्रमों से दूरी बना रहे हैं सीएम नीतीश। बिहार में जबरदस्त सियासी भूचाल के संकेत, राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं हुए शामिल और एनडीए में यहाँ पर सब कुछ ठीक है कि नहीं, इसको लेकर बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा हो गया है। जी हाँ दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने उन्हें शपथ दिलाई। देश की पहली महिला राष्ट्रपति जिनके उम्मीदवार बनने पर नीतीश कुमार ने खुशी जाहिर की थी, उनके शपथ ग्रहण समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं मौजूद हुए। जी हाँ दोस्तों, पिछले 10 दिनों में तीसरी बार है जबकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के साथ अहम कार्यक्रमों से दूर रहे हैं। हालांकि राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण किसी पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं होता। नीतीश कुमार का महज 10 दिनों में 3 अहम कार्यक्रमों से गैर मौजूद रहने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो एनडीए से खुद को अलग करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की शपथ ग्रहण समारोह से पहले नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आयोजित विदाई समारोह में भी शामिल नहीं हुए थे, जबकि रामनाथ कोविंद ने नीतीश कुमार का व्यक्तिगत संबंध भी बहुत अच्छा उनसे रहा है, लेकिन फिर भी वो उस समारोह में शामिल नहीं हुए। तो दोस्तों, आखिरकार क्यों भाजपा से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार? क्या बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है और क्या बिहार की सियासत किसी नए दिशा में करवट ले सकती है? आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में सरकार को घेरने की बड़ी तैयारी में यूथ कांग्रेस भोपाल में लगाएगी बेरोजगार महापंचायत। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में हाल ही में हुए नगरीय निकाय चुनाव के बाद बीजेपी कांग्रेस ने अगले साल होने वाली विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। कांग्रेस लंबे समय से प्रदेश में सत्ता से बाहर है, लिहाजा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने अभी से अपनी सभी
आगे रहने वाले संगठनों को एक्टिव रहने के निर्देश दे दिए हैं। निर्देशों के बाद अब यूथ कांग्रेस मध्य प्रदेश में जल्द ही सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। यूथ कांग्रेस बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बनाने के लिए जल्द ही बेरोजगार महापंचायत का आयोजन करेगी। बेरोजगार महापंचायत का आयोजन करने के लिए यूथ कांग्रेस ने प्रदेश के जिलाध्यक्षों और पदाधिकारियों से बेरोजगारों को जोड़ने के निर्देश दे दिए हैं। यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने बताया कि महापंचायत का आयोजन राजधानी भोपाल में किया जाएगा और इसके लिए विस्तृत रणनीति तैयार हुई है। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।